Good morning, my dear student. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. And today I am once again in front of you to discuss how to write a notice. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा नोटिस कैसे लिखा जाता है. What are the points that are needed to be kept in mind while writing a good notice? इनके बारे में भी हम बात करेंगे. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू राइट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, हाउ टू राइट इन्विटेशंस and their replies, and how to write a good report. So before we move on, I want all the students to get ready with their notebooks and pens and note down important points being spoken about. इसके अलावा guys, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो go to the comment section of the video or you can directly call on my number in case of any query, any doubt. So before, without wasting much of the time, let's move on to our notice writing. There are certain points which are to be kept in mind while writing a notice, and today we are going to discuss such points which we need to remember while writing a good notice. उसके बारे में आज हम बात करेंगे guys. मैं आपको कुछ ऐसे points बताऊंगा जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए नोटिस लिखते वक्त. चलिए let's move on, देखते हैं कौन कौन से points हैं. जो पहला point है guys, that is name and place of the organization issuing it. जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री जब नोटिस को इशू करती है तो सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द शीट उसको अपना नाम लिखना होता है. देखिए ये जो नाम है, इट इज ईदर रिटन इन कैपिटल लेटर्स और द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड. द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज टू बी केप्ट एज कैपिटल एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. या तो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखिए, अदरवाइज डू वन थिंग, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल, इनको छोड़कर तीनों को आप पहला लेटर सबका कैपिटल लिखिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस होम टू इन्फॉर्म. नोटिस लिखते वक्त यू शुड नो कि आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं. वेदर यू वांट टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, यू वांट टू इन्फॉर्म द टीचर्स, यू वांट टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयज, और यू वांट टू इन्फॉर्म सम अदर ग्रुप ऑफ पीपल. ये आपको पता होना चाहिए. आई मीन टारगेटेड ग्रुप जो है दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके अलावा गाइस द थर्ड पॉइंट, डेट, वेन्यू एंड टाइम. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. आपको नोटिस को वाइंड अप करने से पहले सिग्नेचर करने पड़ते हैं. इफ़ यू आर अ हेड बॉय और अ हेड गर्ल, यू नीड नॉट साइन, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू होल्ड एनी डेजिग्नेशन, अगर आप डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं तो आपको सिग्नेचर, आपका नाम और उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन भी लिखनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुट इट इन अ बॉक्स. आपको नोटिस को बॉक्स में रखना है. इफ़ आस्क्ड, अगर कहा जाए तो. अगर नहीं कहा जाए तो इट्स योर चॉइस, आप जैसा चाहें आप वैसे कर सकते हैं. अगर आप उसको बॉक्स में रख देंगे तो योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड बाय हुम. स्पेशली आपको याद रखना है, अगर नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड पे आ जाए, अगर आपका कुछ गुम हो जाए या आपको कुछ मिले, तो आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. व्हाट, क्या गुम हुआ या क्या मिला, व्हेन, कब गुम हुआ या कब मिला, वेयर, कहाँ गुम हुआ या कहाँ मिला, और बाय होम, किसके द्वारा ढूंढा गया या किसका कोई आइटम लॉस्ट हुआ. गाइज ये जो 6 पॉइंट्स हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड while writing a good notice. Let me once again tell you what are the points. Name and place of the organization issuing it, whom to inform, I mean what is the targeted group, date, venue and time, signature, name and designation, put it in a box if asked, and the sixth one is what, when, where and by whom. ये 6 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं गाइस, यू कैन राइट अ वंडरफुल नोटिस. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. आपको याद रखना है कि ऐसा आपका नोटिस देखना चाहिए. आप बॉक्स में इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं. सबसे ऊपर टॉप पे आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल टू बी सेपरेटेड बाय प्लेस. अगर आप स्कूल के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो आपको स्कूल का नाम लिखना है और कोमा से सेपरेट करके प्लेस लिख देना है. यू नीड टू स्किप अ लाइन. उसके बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है. आपको वर्ड लिखना है नोटिस, दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. नोटिस लिखने के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट डालनी.
डेट कैन ईदर बी इन ब्रिटिश वे और अमेरिकन वे। आप ब्रिटिश फॉर्म ऑफ डेट में भी डाल सकते हैं या फिर अमेरिकन जैसे डेट को लिखते हैं, दोनों डाल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। डेट लिखने के बाद यू नीड टू स्किप वन मोर लाइन और आपको नीचे आना है। यू नीड टू राइट डाउन द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडिंग। आप हेडिंग और सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में या फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ लिख सकते हैं, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल। सब्जेक्ट लिखने के बाद गाइस आपको एक लाइन और स्किप करनी है और आपको नोटिस स्टार्ट करना है, दिस इज टू अप्राइज ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स। अगर आप एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज टू अप्राइज ऑल द एम्प्लॉयज़। इन शॉर्ट, अप्राइज और इन्फॉर्म आर सेम, बोथ आर सिनोनिम्स। आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। आपको एक और चीज़ याद रखनी है गाइस, द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 50 वर्ड्स। 50 वर्ड लिखने के बाद गाइस आपको एक लाइन स्किप करनी है। यू नीड टू साइन, उसके बाद आपको साइन करने हैं, नेम लिखना है और नेम के नीचे आपको डेजिग्नेशन लिख देनी है, वट एवर योर डेजिग्नेशन इज। इफ यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आप प्रिंसिपल लिख देंगे। इफ यू आर द वाइस प्रिंसिपल और द डायरेक्टर, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। डेजिग्नेशंस में वेरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। देखिए, इट इज वंस अगेन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू राइट अ नोटिस। सबसे ऊपर आपको स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, क्लब नेम इन कैपिटल वर्ड्स ये लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट लिखनी है। एक लाइन स्किप करके आपको नोटिस लिखना है और उसके नीचे टाइटल या हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है टारगेटेड ग्रुप को, all the students members are hereby informed that our school, college, club has decided to organize, celebrate, hold program, function, festival. These are the value points जो आपको ऐड करने हैं। आप चाहें तो डिटेल्स ऐसे भी डाल सकते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे आपके सामने मेंशन है, डेट 25 मई 2019, टाइम फ्रॉम 6 to 8 AM, वेन्यू स्कूल हॉल, आप ऐसे करके भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, आप ऐसे वाइंड अप करेंगे इसको और नीचे आपका नाम और डेजिग्नेशन मेंशन कर देंगे। दिस वाज अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू राइट अ नोटिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट नोटिस। हम देखते हैं कि कैसे एक अच्छा नोटिस लिखा जाता है। आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्लाइड है। सबसे ऊपर देखिए, आप टॉप पे देखिए, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, एमएन मंगला पब्लिक स्कूल नोएडा। एमएन मंगला पब्लिक स्कूल नोएडा। उसके नीचे एक लाइन स्किप करके नोटिस वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अंडरलाइंड, इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके नीचे एक लाइन स्किप करके लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस ब्रिटिश फॉर्मेट में एक डेट लिखी हुई है, 14 अगस्त 2020, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे एक लाइन स्किप करके गाइस यू कैन सी द सब्जेक्ट, वो भी क्लियरली लिखा हुआ, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव रैली। एक लाइन स्किप करके आपको नोटिस को लिखना है। कैसे लिखना है आपको, आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप इनडायरेक्टली लिखना चाहें जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टू बूस्ट द प्रोग्रेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, द स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ रैली demonstrating ways to keep the environment clean. The rally will start from Red Fort area at 8 AM and will cover the Chandni Chowk area on Saturday 18th August 2020. Students of class 10th, 12th are requested to volunteer with huge posters and banners. For details, contact the undersigned. नाम लिखना है और नीचे आपको डेजिग्नेशन लिख देनी है। गैस इस नोटिस के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। टॉप पे आप देखिए नेम ऑफ द स्कूल और प्लेस, फिर नोटिस वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, उसके नीचे सब्जेक्ट, उसके अंदर किस किस को इन्फॉर्म करना है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, पर्पस क्या है, सारी की सारी चीज़ें हैं इस नोटिस में जो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। नोटिस को वाइंड अप भी बेहतरीन तरीके से किया गया है। यू कैन सी दैट नाम भी लिखा हुआ है एंड बिलो द नेम यू कैन ऑल्सो फाइंड द डेजिग्नेशन जो मेंशन्ड है, प्रेसिडेंट एनवायरमेंट क्लब। तो गाइज दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द नोटिस। अगर ये पॉइंट्स आपके नोटिस के अंदर हैं, यू कैन ईजिली स्कोर 4 out of 4 मार्क्स बोथ इन क्लास 11th एंड 12th। 11th और 12th दोनों में आता है, इनफैक्ट 10th में भी आता है। ये नोटिस राइटिंग हैज़ बीन अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस। तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप सभी को लिखना आना चाहिए। अगर आप नॉन वर्किंग भी है या फिर अगर आप वर्किंग भी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोटिस गाइस। ये जो नोटिस है दिस इज नोटिस बेस्ड ऑन फाउंड
कुछ मिला है तो देखते हैं कैसे लिखा है। राइट ऑन द टॉप आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल मेंशन्ड है, केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली। उसके नीचे नोटिस वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी द डेट, दैट इज 3 नवंबर 2012। उसके नीचे एक लाइन स्किप करके सेंटर में सब्जेक्ट मेंशन है, दैट इज फाउंड फाउंड फाउंड। 3 बार आपको लिखना है फाउंड फाउंड फाउंड। मेंशन कैसे किया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्रेमिसेस यस्टरडे ड्यूरिंग 5th पीरियड। आपने बताना है कि सबसे पहले आपको किसको इन्फॉर्म करना है, क्लियरली मेंशन्ड है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। उसके बाद आपको बताना है व्हाट, कि आपको क्या मिला है। सेकेंड आपको बताना है व्हेन, आपको कब मिला है। और थर्ड आपको बताना है वेयर, कहाँ मिला है। उसके बाद whosoever has lost his or her wrist watch may take it from the lost and found department after giving the suitable description। जिस किसी की भी वो रिस्ट वॉच है वो उसे लोस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से ले सकता है आफ्टर गिविंग द डिस्क्रिप्शन, उस वॉच के बारे में बता के कि हाउ इट लुक्स, उसका कलर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें बता के। एंड जस्ट राइट बिलो दैट यू कैन सी द सिग्नेचर गाइस, सुरेंद्र शर्मा आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर है। राइट बिलो सुरेंद्र शर्मा सिग्नेचर यू कैन सी द नेम, और उसके नीचे क्लास मेंशन्ड है, क्लास 12th D। तो गाइस इस नोटिस के अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं विच अ गुड नोटिस शुड हैव। स्कूल का नाम भी है, नोटिस वर्ड भी है, डेट भी है, सब्जेक्ट भी है, बॉडी ऑफ द नोटिस भी है, सिग्नेचर भी है, नाम भी है, और नीचे जो स्टूडेंट की क्लास है उसका मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट नोटिस की तरफ बढ़ते हैं गाइस, दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। सबसे ऊपर हमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है। लुक एट द नेम गाइस, सेंट मैरीज एकेडमी मेरठ। मेरठ को आप चाहते तो कोमा से भी सेपरेट कर सकते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिलो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके नीचे एक लाइन स्किप करके यू नीड टू राइट डाउन द वर्ड नोटिस, आपको नोटिस वर्ड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे यू नीड टू राइट डाउन द डेट, दैट इज रिटन इन ब्रिटिश फॉर्मेट 14th December 2015, एक लाइन स्किप करके। वंस अगेन यू नीड टू राइट डाउन द हेडिंग एंड सब्जेक्ट, लॉस्ट अ रिस्ट वॉच। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 name of the organization, point number 2 notice word, point number 3 date on the left side, and point number 4 subject in the center after the date। ये चारों पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी ऑफ द नोटिस गाइस, देखिए कैसे स्टार्ट कर रखा है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ रिस्ट वॉच with a black dial and has a metal body was lost in the school playground during games period yesterday। तो जिसकी वॉच गुम हुई है वो बता रहा है कि वो सभी को इन्फॉर्म करना चाहता है कि उसकी एक रिस्ट वॉच थी जिसका ब्लैक डायल था, उसकी मेटेलिक बॉडी थी, वो कहीं गुम हो गई है स्कूल प्लेग्राउंड में ड्यूरिंग गेम्स पीरियड के दौरान। एनीवन हु फाइंड्स इट, अगर किसी को वो वॉच मिलती है, इट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट इट टू द अंडरसाइन। रिक्वेस्ट की जाती है अगर किसी को वो वॉच मिले तो वो अंडरसाइन को, यानी जिसके सिग्नेचर नीचे मेंशन्ड है, जिसका नाम नीचे मेंशन्ड है, उसको रिटर्न कर दे। अ सुटेबल अवार्ड इज प्रॉमिस्ड। जब भी आपकी कोई चीज़ गुम जाए गाइस, आपको अवार्ड के बारे में जरूर मेंशन करना चाहिए। इट गेट्स ईजियर टू गेट द थिंग बैक। जब आप अवार्ड की बात करते हैं, कैश अवार्ड की बात करते हैं, तो बहुत ईजिली आपको चीज़ मिल जाती है जो हर लॉस्ट के नोटिस में होनी चाहिए। आप चाहते तो सब्जेक्ट लॉस्ट भी कर सकते थे, लॉस्ट अ रिस्ट वॉच इज ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट। उसके नीचे देखिए आप नाम लिखा हुआ है और नाम के नीचे क्लास लिखी हुई है, यानी इस नोटिस के अंदर भी हमें वो सारे फीचर्स, सारी चीज़ें मिलती हैं विच कैन गेट अस 4 out of 4 इन बोथ द क्लासेस, बी इट 11th और 12th क्लास। वो सारी चीज़ें इस नोटिस के अंदर है। इसके अंदर नेम ऑफ द स्कूल है, नोटिस वर्ड है, डेट है, सब्जेक्ट है, बॉडी ऑफ द नोटिस है, नेम है, और इसके अलावा क्लास लिखी हुई है, यानी अगर आप डेजिग्नेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गाइस यूजुअली आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे 12th हो, 3 तरह के नोटिस आपको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट। इवेंट वाले में आपको याद रखना है कि आपको किसको इन्फॉर्म करना है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, टाइमिंग क्या है। इसके अलावा आपको सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन याद रखनी है। अगर लॉस्ट एंड फाउंड का आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताना है नेम ऑफ द
इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो आपकी चीज़ गुम हुई है या आपको मिली है, द वर्ड नोटिस, डेट ईदर इन ब्रिटिश फॉर्मेट और इन अमेरिकन फॉर्मेट, सब्जेक्ट, ये चारों चीज़ें तो सब में होनी चाहिए। लोस्ट एंड फाउंड वाले में आपको बताना है व्हाट, कि आपका क्या गुम हुआ है या आपको क्या मिला है, वेयर, कहाँ गुम हुआ है या कहाँ मिला है, व्हेन, कब गुम हुआ है या कब मिला है, और बाय हुम, किसके द्वारा आपको दिया गया है या किसके द्वारा आप चाहते हैं उसको वो आपको वापस दे जाए। तो गाइस दिस इज द वे टू राइट अ नोटिस। अगर आप एक अच्छा नोटिस लिखना चाहते हैं तो यू नीड टू कीप सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर, हाउ टू राइट अ नोटिस। बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आएगा, क्लास 11th में भी 4 मार्क्स का आता है। इसके अलावा गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे होम, अपने घर पर रहिए, स्टे सेफ रहिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम ऑन एजुकेशन, अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखिए, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलिए, अच्छी चीज़ें सीखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन माय नंबर एज यू ऑलरेडी हैव, सभी के पास है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट नोटिस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।